ईश्वर ने 5 साल तुम्हारा पैर धोया, हाँ, उसको दोबारा गंदा में कैसे करूं? इसकी सुधि है तुम लोगों को? आप लोगों को है इसकी सुधि? मैं वो छोड़ो, मैंने अभी प्रभु भोजन लिया, मैंने अभी प्रभु का लहू पिया, मैंने अभी प्रभु का शरीर खाया सफेद कपड़े पहनकर। मैं अभी कैसे गंदा हो जाऊं? मैं अभी कैसे ये करूं? मैं गंदी बात मुझे कैसे निकालूं? इसका सुधि है हम लोगों को? नहीं है दोस्तों। इसलिए प्रभु कहता है अब तुम बाहर निकल रहे हो तो क्या है तुम्हारा? जूते पहनो, क्योंकि दोबारा तुम्हें, क्योंकि अभी तुम मिस्र को छोड़ के, गंदगी छोड़ के वहां से निकल रहे हो, रास्ते में दोबारा गंदा नहीं होना चाहिए। जंगल आएगा, अंधेरा आएगा, समुंदर आएगा, नदी आएगा, खारा पानी आएगा, आगे खाना नहीं मिलेगा, आगे बराबर से युद्ध होगा, आगे रोने को आएगा, आगे चल चल के तुम लोगों को कंटाल आएगा, आगे चलते 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 यात्रा खत्म नहीं होगी, थक जाओगे आगे। इन सब बातें आते रहेगा। इन सब बातों को सामना करते वक्त भी तुम्हारे पैर क्या नहीं होने चाहिए? गंदे नहीं होने चाहिए। इसके लिए तुम लोग क्या पहनो? जूते पहनो पैर में। हम लोग तकलीफ में झुक जाते हैं, गलत काम कर लेते हैं, बीमारी में झुक जाते हैं, गलत काम कर लेते हैं, झगड़े में झुक जाते हैं, गलत काम कर लेते हैं, दोस्ती में झुक जाते हैं, गलत काम कर लेते हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, गलत काम कर लेते हैं। तो ये सब दर्शाने के लिए प्रभु बोल रहा, तुम लोग अभी निकल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ही, मगर ये सब आएगा तुम्हारे साथ। बरसात आएगा, तूफान आएगा, हवा आएगा, हाँ, ये सब आएगा, समुंदर भी आएगा। समुंदर के अंदर होके तुम लोग को निकलना पड़ेगा आगे। मैं तो हूं, मेरा काम मैं करूंगा, तुम्हारा काम करना चाहिए। ये सब काम करते वक्त, ये सब चलते वक्त, इस यात्रा के दौरान तुम्हें क्या नहीं होनी चाहिए? तुम्हारे पैर में दोबारा मैला नहीं लगना चाहिए। दुल्हन के लिबास में तैयार होने वाली दुल्हन कलीसिया जो दूल्हे के लिए इंतजार कर रही है, वो दूल्हे को जरा भी मैल पसंद नहीं। इसीलिए दुल्हन कहती है मैंने तो पाँव धो लिए, दोबारा मैं कैसे मैला करूं? मैं नहीं करेगी मैला। इतना दृढ़ विश्वास, निश्चयता होना चाहिए दोस्तों। और इस समय में प्रभु जब पर्यटकों को मारने के लिए निकला, तभी प्रभु ने लोगों को बहुत सारा काम दे दिया। तुम लोग तुम्हारा ध्यान रखो, तुम लोग तुम्हारा घर का ध्यान रखो, तुम लोग तुम्हारे चौखट का ध्यान रखो, तुम लोग तुम्हारे आंगन का ध्यान रखो। उसके ऊपर उसके लहू में से डुबाकर लाल लहू उस पर लगाना है। एक जगह में नहीं, 3 जगह में, चौखट पर और दोनों आलिंगनों में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक प्रभु के रूप में है, 3 जगह लगाना है। यानी दरवाजे के पास क्यों, दरवाजे के चौखट पे क्यों लगाने का है? क्योंकि घर में जो भी सामान है, अगर दरवाजा नहीं है तो सामान क्या हो जाएगा? सब का सब चोरी हो जाएगा। तुमने जो कमाया भक्ति, तुमने जो कमाया शक्ति, तुमने जो कमाया वरदान, जो तुमने कमाया पवित्रता, जो तुमने कमाए धार्मिकता, जो तुमने कमाया सीधापन, वो सब अगर बने रहे तो तुम्हारे दरवाजा चौखट और तुम्हारा दरवाजा, तुम्हारा दोनों आलिंगन हो क्या होना चाहिए? पर प्रभु के लहू से हमेशा महफूज होना चाहिए। वरना शैतान क्या करेगा? उसको लेके निकल जाएगा, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा, निकल जाएगा लेके। अगर वो निकल गया, दोबारा कमाना पड़ेगा उतना, दोबारा करना पड़ेगा उतना। मेहनत तो करेंगे लेकिन पता नहीं मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। याकूब ने भी हाँ थोड़ी सी सावधानी अगर वो रखता था, हाँ, तो उसको दोबारा 7 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब लिया उसको राहेल मांगती थी, तब उसको लिया मिल रहा था, तब वो सावधानी अगर रखता और नजर रखता था, हाँ, जो जिसको चाहिए उसके साथ संबंध उसका अच्छे से होता था, और वो जरा भी सावधान रखता था, उसको दोबारा 7 साल तक मजदूरी की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने सावधानी हटा दिया, इसके लिए उसको क्या झेलना पड़ा? और 7 साल अगर किया और पाया। इतनी यानी दिठाई है अपन में
कि अपन और 7 साल ऐसा कर सकते, कुछ भी खोए चीजें, तो जो है उसको संभाल के रखो। इसके लिए तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे चौखट यीशु मसीह का नाम होना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे चौखट परमेश्वर के नाम से होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए इस समय में परमेश्वर हमको पहलटों को मारने के पहले, इसराइलियों का एक भी बेटा नहीं मरेगा, ये प्रभु ने वादा किया है, नहीं मरेगा, लेकिन उसके लिए तुमको सावधान रखने का है। तुम्हारा चौखट दरवाजा संभालो, बलि दो, बलि दो प्रभु को, प्रभु के लिए निर्दोष बलि दो। यानी तुम लोग बिना कोई गलत काम किए प्रार्थना करो, तुम लोग बिना कोई गलत काम किए प्रभु में रहो, तुम लोग बिना एक भी गलत काम किए हुए प्रभु में वचनों में बढ़ो, निर्दोष बलि दो। ऐसा करने पर भी तुम बीमार होगे, क्योंकि निर्दोष को बलि होना ही है दोस्तों। बलि के बाद ही वो मालूम पड़ता है। सोना जिस तरीके से जितना जलाएगा उतना चमक उसको मिलती है दोस्तों। तो वैसे हम भी परमेश्वर के अच्छे बच्चे हैं ना दोस्तों। यीशु मसीह को भी जितना जलाया उतना वो जी उठ गया वापस से, उतनी ताजगी के साथ, उतने विजय के साथ। तो वैसे ही हमें भी आगे बढ़ना है दोस्तों। तो ये जो विधि विधान है इसको ध्यान में रखो। ये उपवास का अध्याय है। हम जब भी उपवास रहेंगे 40 दिन का, तो ये इसकी विधि के अनुसार हमें करना चाहिए दोस्तों। तो ऐसी स्थिति और अपना परिवार अपन संभालने का, अपना बच्चा अपन संभालने का, घर से रात को घर से बाहर निकलने का ही नहीं। हम लोग बोलते हैं ना, मैं क्या किया, सिर्फ पिक्चर तो देखता हूँ मैं और कुछ नहीं करता मैं सिर्फ यही खाता हूँ और दूसरा कुछ नहीं खाता हूँ मैं सिर्फ बीड़ी पीता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। नहीं, घर से बाहर निकलने का नहीं मतलब नहीं निकलने का, झांकने का भी नहीं खिड़की में से। मैं घर में हूँ, देखो तो क्या हो रहा है बात, नहीं, मर जाएगा। इसके लिए ना तो ना, हाँ तो हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम पीते नहीं हो दारू वगैरह, तो पीने वालों के साथ बैठना भी नहीं चाहिए, वरना तुम्हारे धोखा है, तुम्हारा जान जा सकता है, यानी तुम उसमें मिल सकते हो। इसके लिए तुम घर के अंदर रहो, कड़ी लगा लो, घर से बाहर निकलने का नहीं, प्लस घर को प्रभु के लहू से शुद्ध कर लो हमेशा। ऐसी स्थिति अपने आप को बचाकर संभाल कर निर्दोष रहकर प्रभु बनने की स्थिति सदा प्रभु हमें देता रहे। आमीन। कार्य प्रभु जो उसने बोया पिता 100 गुना फल सुनने में यीशु के नाम से मांग लो, कबूल कर। आमीन। दान का समय